नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजेश ओझा। आप देख रहे हैं खबरनामा हरियाणा। दोस्तों, अक्सर हम ये बात सुना करते हैं कि जल है तो कल है, और तीसरा विश्व युद्ध है वो जल को लेकर लड़ा जाएगा। ऐसे में धर्मनगरी कुरुक्षेत्र सहित पूरे हरियाणा में जो पिछली 10 जुलाई से लगातार बारिश होती रही और बारिश के बाद कई शहरों में बाढ़ जैसे हालात बने, तो उन बाढ़ जैसे हालातों में सरस्वती नदी जो है वरदान साबित हुई है। कुछ लोगों में बड़ी असमंजस की स्थिति रही कि सरस्वती कहीं आफत बनकर बरसी तो कहीं वरदान। हालांकि सरकारी नुमाइंदों ने स्पष्ट तौर पर कहा कि सरस्वती वरदान साबित हुई है। आज इस बात को साक्षात रूप देखने के लिए जब हम यहाँ पहुंचे तो आप देख सकते हैं कि गांव पिपली के अंदर, गांव बिहोली में ये जलाशय है, प्राकृतिक जलाशय है। और ऐसे कुरुक्षेत्र जिले में 3 प्राकृतिक जलाशय हैं, जहां एक जलाशय के भीतर जो आपको ये प्राकृतिक जलाशय नजर आ रहा है, इस प्राकृतिक जलाशय में सरस्वती नदी के माध्यम से जो बाढ़ आई थी, उस बाढ़ का एक टाइम में 8 करोड़ लीटर पानी जो है एक टाइम में इकट्ठा हो गया था, जो लगभग 6 दिन में यानी जमीन सोख लेती है। और सबसे बड़ी इसकी खास बात यह है कि डार्क जोन से जो है निजात मिलने का एक सबसे बढ़िया माध्यम है। हरियाणा सरस्वती हेरिटेज बोर्ड के जो वाइस चेयरमैन है धुम्मन सिंह किरमच, लगातार पिछले 2 सालों से डार्क जोन से निजात दिलाने के लिए कुरुक्षेत्र को लगातार प्रयासरत है। आज भी हम कई मीडिया बंधु जो है यहाँ कुरुक्षेत्र के पिपली में जो बिहोली में जो प्राकृतिक जलाशय है, यहाँ पर इसका अवलोकन करने आए हैं। धुम्मन सिंह किरमच हमारे साथ यहाँ पूरी तरह से मौजूद रहे, पूरी इन्होंने जानकारी दी। हम आपको वो जानकारी भी दिखाएंगे किस प्रकार से उन्होंने स्पष्ट शब्दों में जानकारी दी कि प्राकृतिक जलाशय कितने कारगर साबित हुए हैं। तो धुम्मन सिंह जी कहीं ना कहीं इस बात के लिए बधाई के पात्र हैं, क्योंकि पिछले 2 सालों से लगातार धुम्मन सिंह जी लगे हुए हैं। तो धुम्मन सिंह जी, सबसे बड़ी बात मैं कहूँगा कि 2 साल से आप लगातार लगे हुए हैं। कहीं ऐसा नहीं लगता कि हरियाणा सरकार को 9 साल से ज्यादा का समय हो चुका, चुनाव मिशन 2024 भी चल रहा है, अगर ये प्रयास जिस प्रकार से आपकी नियुक्ति के बाद लगातार आपने इतनी उपलब्ध महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपने टिप्स पे गांव के नाम याद है, कहाँ फायदा हुआ, कहाँ नुकसान हुआ, तो अगर ये प्रयास पहले से किए जाते तो आज एक रूप दूसरा ही होता। जी देखिए, सरकारें आती हैं, सरकारें प्रयास करती हैं। सरकार ने प्रयास किया तो जब भी सरस्वती बोर्ड बना जी। आज अगर हम यहाँ खड़े हैं, अगर आप सरकार अपनी सरकार से पहले अगर लोग पूछेंगे तो लोगों को ये भी नहीं पता था ये सरस्वती है। मैं तो इतनी बड़ी उपलब्धि मानता हूं कि लोग, ये तो हमारी उपलब्धि ये भी है कि लोग इसको सरस्वती तो मानने लग गए। आपने हम सभी मीडिया के साथियों को एक बड़ी अच्छी जानकारी दी, पूरी विस्तार से बताया। कहीं ना कहीं आपको भी साधुवाद है कि आपने बहुत अच्छी जो है इसकी सबसे पहले खुद जानकारी ली, ऐसे सशक्त अधिकारियों को अपने साथ जोड़ा, जो एक पूरी टीम जो है काम कर रही है। कहीं आपको लगता है कि जो आज कुरुक्षेत्र जिले में 3 प्राकृतिक जलाशय बनाए गए हैं, जिन्होंने एक जलाशय में 8 करोड़ लीटर पानी बहुत मायने रखता है, और 6 दिनों में पूरा रिचार्ज भी हो जाता है, फिर से 8 करोड़ लीटर पानी फिर, यानी मुझे लगता है कि मारकंडा बांध का जो पानी यहाँ काफी सरस्वती के माध्यम से आया, बाढ़ अदरवाइज ये पानी मुझे लगता है शायद कुरुक्षेत्र में सेक्टर 13 तक चला जाता, चर्चा भी हुई थी, जैसे एक टाइम में आ भी गया था, सेक्टर 7 तक आ गया था। तो आपको कहीं लगता है कि फतेहाबाद जैसे क्षेत्रों में जहां ऐसी बाढ़ की स्थिति बनी, वहां भी ऐसे प्राकृतिक जलाशय होने चाहिए, क्योंकि सरस्वती का विस्तार दूर दराज तक है। बिल्कुल, मैंने अभी, क्योंकि अब की बार जो ये बाढ़ आई है ये आसानी से नहीं आती। मुझे लगता है कि 50 साल में, जैसे हमारे साइंटिफिक विंग बता रहे हैं कि 50 साल में इतनी बार 1978 में आई थी, उसके बाद अब की बार आई है। 40,000 क्यूसिक कुरुक्षेत्र में SYL के पास मदनपुर गांव से मारकंडा टूटा, आगे पानी लेके आ गया। हमारी सरस्वती का पानी थोड़ा उसने स्लो कर दिया। 40,000 क्यूसिक ये तंदवाड़ का जो एरिया मैं बता रहा हूँ आपको, इधर से आ गया, यानी कि इतना पानी लेके सरस्वती क्रॉस होगी। उसका मैं आपको जो कारण बता रहा हूँ, ये जो हमने पौंड जो बनाए हैं, इसका उद्देश्य हमारा ये था कि जो बरसात का पानी एकदम से आता है, मान लो 3 दिन लगातार बारिश हुई, उस पानी को स्टोर करने के लिए हर नदी का एक बैकअप होना चाहिए। मैंने हमारा इस अभी पौंड अथॉरिटी के चेयरमैन कुरुक्षेत्र में घूमकर गए थे, ये पौंड हमारा देख के गए, उन्होंने साधुवाद दिया आपकी तरह। उन्होंने कहा कि इस तरह के पौंड अगर सभी नदियों पे खुल हो जाएं, स्थापित हो जाएं, तो मैं गारंटी दे सकता हूं। मैंने अपने सरस्वती बोर्ड की ओर से अभी चिट्ठी भी लिखी है सरकार को कि हमारे इस क्षेत्र से, अगर मैं पैरेलल की बात करूं, इधर नीचे सरस्वती है, इससे ऊपर टांगरी है, उससे ऊपर मारकंडा है, उससे ऊपर गग्गर है, जो पंजाब का पानी भी लेकर आती है। चारों नदियां सरस्वती में मिलती हैं कैथल जिले में। मैं इनको उससे पहले मिला के आपस में, चौतंग पीछे हमने मिला लिया है, हमने राक्षी इसमें मिला ली है। इन नदियों का हम मिलन करके 2-2, 3-3 बड़े बड़े रिजर्वायर 200 से 300 एकड़ में हर नदी के किनारे बनाने की हमारी योजना है, ताकि जो बरसात का पानी है वो एकदम से रुक जाए।
बरसात का पानी एकदम से रुक गया, मान लीजिए पूरा बरसात 40,000 क्यूसिक पानी पीछे आ गया, हमने शहर से पहले उसको 2 दिन के लिए स्टे कर लिया, उस पानी से खेतों में पानी हो जाएगा, खेत रिचार्जिंग हो जाएगी, इन पौंड में जाएगा, उसकी रिचार्जिंग हो जाएगी, पब्लिक बच जाएगी। कितनी बड़ी योजना है। इस योजना को लेकर मैं, अगर मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये जो काम दिया है, मैं अपने आप को धन्य समझता हूँ। माता सरस्वती की हम सेवा कर रहे हैं, बड़ी ईमानदारी से पूरी टीम इसमें लगी हुई है, 1% भी कोई कोताही नहीं है। दुम्मन जी, बात सच्ची है लेकिन कड़वी है कि जिस प्रकार गठबंधन सरकार विभिन्न विभागों के चेयरमैन नियुक्त कर रही है, रेवड़ियां बांट रही है पदों पर, आप जैसे योग्य व्यक्तियों की मुझे लगता है कि शायद हर विभाग में चेयरमैन के पद पर जरूरत है, ताकि जिन विभागों की नियुक्ति की जा रही है चेयरमैनों की, वो अपना काम पूरी ईमानदारी से करें, खासकर जिन विभागों के वो बने। क्योंकि पिछले 2 सालों में मुझे लगता है आपने इतना काम किया, क्योंकि आप पढ़े लिखे हैं, एडवोकेट रहे हैं, मुझे लगता है भाजपा के लिए शायद सबसे ज्यादा कहते हैं ना लक्की जो है जिलाध्यक्ष भी आप रहे हैं, क्योंकि आपके जिलाध्यक्ष के दौरान ही केंद्र में सरकार बनी थी और दूसरी बार फिर रिपीट हुई, और यही वजह कि शायद प्रदेश सरकार ने आपको ऐसे पद पर सुशोभित भी किया जहां आपको मुख्यमंत्री के साथ काम करने का मौका मिला, और मुझे लगता है कि आप उसमें सफल भी रहे हैं। तो ऐसे योजना हरियाणा में, पूरे हरियाणा में चलाई जाने की जरूरत है, और अन्य पदों पर भी मुझे लगता है ऐसे चेयरमैनों को नियुक्त किया जाना चाहिए जो वाकई उस पद की गरिमा को बनाए रखे और उस पद को तरक्की पर ले जाके चले। सहमत है आप इस बात से? देखिए, ऐसा है, किस व्यक्ति को सरकार कैसे पद देती है, जिम्मेवारी देती है, वो व्यक्ति का अपना विजन है। हर एक व्यक्ति अपनी विजन अनुसार, अपनी क्षमता अनुसार काम करता है। मुझे माता सरस्वती का आशीर्वाद मिला है, मुझे माता सरस्वती की सेवा करने का अवसर मिला है। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे चेयरमैन हैं, मैं उनके साथ डिप्टी चेयरमैन हूँ। हम बड़ी ईमानदारी से, हमारी निष्ठा इतनी सरस्वती से जुड़ी हुई है। मैं आज भी आपके सामने कह रहा हूँ, जो श्लोक हमारा ऋग्वेद में दर्ज है, अम्बी तमे नदी तमे देवी तमे सरस्वती, हे माताओं में श्रेष्ठ, देवियों में श्रेष्ठ, नदियों में श्रेष्ठ सरस्वती, ऐसी सरस्वती का अगर मुझे सेवा करने का अवसर मिला है तो मैं दिन रात अपनी जान लगाकर मैं सेवा करूंगा। मेरी निष्ठा सरस्वती से जुड़ी हुई है, हमारी सरकार से जुड़ी हुई है, जनता से जुड़ी हुई है, तो मैं अपनी तरफ से कसर नहीं छोड़ूंगा। बाकी जो लोग हैं, जिसका जो विजन है, वो अपने विजन अनुसार काम करते हैं। धन्यवाद। तो ये हमारे साथ थे दुम्मन सिंह किरमत जी। तो मुझे लगता है कि तमाम जो कुरुक्षेत्र में जनता रहती है, हरियाणा की जनता रहती है, उसे एक बात समझनी होगी कि सरस्वती हरियाणा की जनता के लिए, कुरुक्षेत्र की जनता के लिए वरदान साबित हुई है। दुम्मन सिंह किरमत जी ने जितनी जानकारी दी है, उसके अलावा और भी बहुत से प्रश्न इनसे किए हैं। आप उस जानकारी को भी देखिए कि किस प्रकार सरस्वती आफत नहीं राहत बनकर आई है और वरदान साबित हुई है। आप देख सकते हैं इस समय में सरस्वती नदी बिल्कुल सामने से बह रही है। ये सरस्वती नदी है और किस प्रकार आप देख सकते हैं गांव बिहोली पिपली के अंदर का ये नज़ारा है, और इसे बैंक कहा जाता है। बैंक, जी हाँ, बैंक। ग्रामीण भाषा में सरस्वती नदी पर जो एक कट लगाए गए हैं कि बैंक बनाया गया है, ताकि जब इसमें पानी ओवरफ्लो हो जाए, कहीं इसका पानी जो खेतों में ना चला जाए। आसपास जो खेत दिखाई दे रहे हैं, इसलिए ये बोरे लगाकर जो रोक लगाई गई, ताकि सरस्वती का पानी ओवरफ्लो होने के बाद इन खेतों में ना जाए। परंतु जब इन्हीं खेतों में पानी भर जाता है तो इन्हीं बोरों को हटा दिया जाता है। इस बैंक के माध्यम से वो पानी जो है सरस्वती नदी के अंदर आ सकता है। ये दृश्य आप देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सरस्वती नदी कुरुक्षेत्र के लिए, हरियाणा के लिए वरदान साबित हुई है, ना कि आफत साबित हुई है। ऐसे में सरस्वती नदी जो है सही मायनों में मोक्षदायिनी, वरदानदायिनी साबित हुई है कुरुक्षेत्र के लिए।